800 रुपये का एक कट्टा बिक रहा है या 600, चलो 700 रुपये का मान लो साले को बीच में, हाँ या 600 रुपये का मान लो। अब तुम गुणा भाग लगा, मैं पढ़ो लिखो इतना होता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मतलब 10,000 कट्टा कितने रुपए के लल्लू साहब लगा? ये तो 60-70 लाख के। 70 के। अब कोल्ड दवा कितने खरीदे हो? हाँ, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट अरे है। 20,000 खरीद लेगो, हाँ 30,000 खरीद लेगो, हाँ। 2.5 करोड़ को है गो, कितनी मत जाओ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 2020 भी आपने देखी है अपनी आंखों से, और ये 2024 भी देख रहे हैं, तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये 2020 को पार करेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा मुझे। अच्छा, हाँ, ऐसा महसूस नहीं हो पाएगा कि इसमें कार्ड सबसे मेन क्या होता है कि अभी हमारे सामने जो मतलब अभी बहुत फसल आएंगी। बिल्कुल। पहली बात, और रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़ और इस समय मैं हूँ सादाबाद क्षेत्र में, और मेरे साथ ये किसान भाई हैं। तो राम राम जी। जय श्री राधे। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम उमाशंकर जी गांव सलेमपुर जी सादाबाद जी, मतलब सादाबाद में। हाथरस, हाँ। अच्छा, जिला हाथरस में। हाँ जी, अच्छा, ये हाथरस में आता है सादाबाद। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अभी लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सभी खेत मतलब आलू ना दिख रहा खेतों में, हाँ, तो कितना परसेंट लगभग अभी आलू बचा है? हमारे यहाँ तो लास्ट 3 दिन, अच्छा 3 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब इससे मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ तो आलू बहुत मतलब बिल्कुल खत्म ही मान लो, तुम लगभग खत्म ही मान लो। लगभग ये 2-4 जो खेत दिख रहे हैं, लेकिन केवल हमारे हैं, बाद बाकी जो सब खुद ही उखड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये आपके ही बचे 2-4 खेत? हाँ जी हाँ। कितना आलू करते हो आप? हम करते हैं लगभग 165-70 बीघा, लगभग 250 बीघा। 200 बीघा। अच्छा, 250 बीघा में अभी कितना बचा आपका? हमारा बचा इस टाइम 250 बीघा में बचा होगा लगभग 38 बीघा मान लो, 40 बीघा मान लो। 40 बीघा बचा है, तो आप भी बहुत मतलब सिमट के 2 दिन का 3 दिन का काम है। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने आलू तो बहुत ज़्यादा खुद दिया, तो आपकी पैदावार क्या आई है इस साल? पैदावार तो कुछ पूछो मुझे, तो ठाकुर जी की देन है, मतलब पैदावार तो बिल्कुल ही आधी है, बिल्कुल आधी, बिल्कुल फुल आधी है एकदम। मतलब आपकी पैदावार आधी? बिल्कुल आधी। और बताओ, 200 250 बीघा जमीन वाले किसान का ये हाल है? हाँ, बिल्कुल आधी। अच्छा, जैसे अभी मैं इस खेत को देख रहा हूँ, कितने की मान ली इसकी? इसकी लास्ट 45 से 50 मान लो। लास्ट 45-50 है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 40 से 45 के बीच में अटक जाए गाड़ी। अच्छा, और जैसे यहाँ पे आपकी जैसे खुदाई तो लगभग 80% 85% हो गई, 10 से 15% रकबा बचा है अभी। हाँ। और कोल्ड कितने परसेंट हो गए होंगे अभी? कोल्ड 45 से 50% लास्ट, ज़्यादा नहीं। यानी 45-50 पे कोल्ड पहुंचे और 15 से 20% खुदाई बची है। हाँ। तो फिर इसका मतलब ये 60 से 65 पे गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब फिर तो बढ़िया है। मंडी ज़्यादा जा रहा है आलू, मतलब इसमें कोल्ड भरेंगे कहाँ से? मंडी जा रहा है साला, मंडी ये खरीदार डोल रहे हैं साले 800, 850, 811, 806 रुपये। इसके साले मोटे मोटे सौदा हो गए, तो मतलब आलू किसान तो साला टूटा हुआ बेच रहा है उसको, अब बचा कहाँ? आलू रहेगा कहाँ? कुछ मंडी जा रहा, कुछ वैसे जा रहा है, मतलब हाँ। आलू कोल्ड जितना कोल्ड में जाता है उतना मंडी जा रहा है, उतना ही मंडी जा रहा है। मतलब आधा ज़्यादा मानो लगभग, ये मान लो कि जिस किसी का मतलब रेट सही बन जाता है तो वो उस हिसाब से अपने को बेच देता है। हाँ, क्या करना? जो किसान पहले 700 में नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने व्यापारी ने 800 बोल दिया तो 800 में दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन व्यापारी भी छोड़ नहीं रहे खेतों पे। और मुझे एक बात बताओ कि अभी आप ये कह रहे हो कि अभी आपकी पैदावार इस खेत में आधी है लमसम। हाँ, पिछली और वैरायटी कौन सी है ये पुष्कर। बताओ, पुष्कर वैरायटी की 40 से 45 की पैदावार बता रहे हो, जबकि ये नॉर्मल कितना निकलता है? पिछली बार निकला था, ये इसी खेत में निकला था पिछली बार 80 या 82 का निकला था लगभग। 80-82 कट्टा भी आगा, बताओ। और अब 40 से 45 का। पिछली बार जो है कि खेत जो मतलब धान का था, इसमें धान किए हुए थे। हाँ, और अब की बार तो इसमें केवल कपास बोई थी, मतलब अषाढ़ा खेत मान के चलो, कपास से खेत अषाढ़ा होता है। हाँ, फिर भी उसके बाद लगता है ना, कपास में पानी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कुछ क्या कारण मानने हो जो पैदावार? सब ठाकुर जी की देन है, ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, किसान परेशान है तो कोई ना सुन रहा तो वैसे परमात्मा तो सुनेंगे। मतलब पैदावार कम आ रही है भाई। देखो, इस सृष्टि को चलाने वाले ऊपर भगवान है, परमात्मा। बिल्कुल। वो ये कहते हैं मतलब कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, और इंसान चाहेगा वो नहीं होगा, और मैं चाहूँगा तो अच्छा ही चाहूँगा। बिल्कुल। पिता कभी अपने पुत्र के लिए गलत नहीं सोच सकता। बिल्कुल। ये पूरे ब्रह्मांड के मतलब पिता हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जो किसानी कोई नहीं सुन रहा, तो साला ऐसा करो कि इसको पैदावार कम करो, रेट अच्छा मिलेगा, किसान तो फिर भी सही हो जाएगा। बिल्कुल। किसानों ने जो मतलब जो अपने दुखी आत्मा से जो बोला था 2023 में, उसका आज परिणाम ऊपर वाला दे रहे हैं। अगर आपकी पैदावार पिछले साल से आधी आ रही है, फिर भी आप खुश हो? हाँ, बिल्कुल। मतलब अच्छा मिल रहा है ना। अच्छा, रेट अच्छा मिल रहा है, मतलब आधी पैदावार पे भी खुश है। एक बार बताओ, 800 रुपये कट्टा बिक रहा है।
हाँ हाँ चलो मान लिया 700 मान लो, हाँ हाँ 700 रुपये का कट्टा बिका, बिल्कुल 40 कट्टे भी आलू निकला, मैं 50 भी नहीं मान रहा हाँ हाँ है, 28,000 रुपये भी हो गया, 7 चौक 28 हो गया। उसमें तुम्हारा अब एक हिसाब लगा लो कि आलू बिके साला 200 रुपये पैकेट, 300 रुपये पैकेट या 250 रुपये पैकेट, मतलब 80 का निकला और 300 बिक रहा है, 24,000 रुपये हो गए, 24,000 रुपये हो गए, और लग रहा है कि 80 का निकल रहा है। 80 का निकल रहा है, उससे निकलने से क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और भाड़ा तो भाड़ा काट के हम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाड़ा काट के अगर 300 भी मिलने किसान को तो उसमें क्या मिल रहा है। हमने अभी बेचा है, हमने 700 रुपये में गड्ढ बेचा था, 302 उसमें गुल्लाकृति मोटा सब बेचा था, और वो जो है मतलब कोल्ड पहुँच नहीं था, मतलब हमने खेत में से दिया था उसको। बताओ तो अब अपने हिसाब से आप बताओ। उसमें 12 बीघा खेत में कट्टे निकले थे 589, 12 बीघा में। हाँ इस साल 589 कट्टे निकले थे, और 589 कट्टे गुल्लाकृति मोटा तीनों जब बेचे थे तो 750 रुपये के करीब बिका था वो हमारा। अच्छा 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 अच्छा, उसमें अब ये लगा लो साहब कि उसके हिसाब को लगाते हुए 3.5 मतलब 3.25 लाख के करीब मतलब माल उसमें इतने रुपए का बिक गया। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली साल उसमें निकले थे कम से कम 900 सवा 900 कट्टे पिछली साल 12 बीघा में। हाँ। अच्छा, और मिला क्या उसमें क्या कुछ नहीं मिला, इसमें मिला। तो मतलब ये बढ़िया काम है, मतलब कम पैदावार निकल रही है, आप खुश हो इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए किसान भाइयों, देखो ये 250 बीघा जमीन करने वाले किसान हैं, और 250 बीघा जमीन करने के बावजूद भी आज ये अगर खुश नजर आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती है मेरी नज़र में। नहीं, खुशी तो ये है, देखो जब पैसा मिल रहा है और सुनो सबकी कम है। हाँ, कोई अभी जैसे बहुत लोग नहीं, इसमें तो देखो जिस किसी का नसीब तेज है उसके किसी का मतलब 100 में से 1 का 2 का किसी का ज़्यादा भी निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। या ऊपर वाले को थोड़ा बहुत देना है, उसे एक्स्ट्रा देना है, या उसकी मेहनत का मतलब परिणाम है, या उसमें कार्य है कि उसमें थोड़ा बहुत, जैसे 5 बीघा आलू किया किसी ने, उसने पूरी ताकत लगा दी, घर का खेत है, देसी खाद डल रहा है, अपना मेहनत ज़्यादा कर रहा है, उसके में ज़्यादा निकला है, तो वो तो ऐसा निकल जाता है। उसे निकलने में मत मानो, वो तो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको निकलना मत मानो, बहुत बड़े क्षेत्र को मानो। हाँ, ये तो केवल 2 से 3% लोगों का है जो एक्स्ट्रा आ रही है पैदावार। 3% भी नहीं है, 3%, 1-2%, 1% लोग जिनकी ज़्यादा आ रही है। 1%। अच्छा, इस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 2020 भी आपने देखी है अपनी आंखों से, और ये 2024 भी देख रहे हैं, तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये 2020 को पार करेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा मुझे। अच्छा, हाँ, ऐसा महसूस नहीं हो पाएगा कि इसमें कार्ड सबसे मेन क्या होता है कि अभी हमारे सामने जो मतलब अभी बहुत फसल आएंगी। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, फसल आने के बावजूद भी क्या कहानी होती है कि इसमें मतलब जैसे हरी सब्जियां जो लगाई जाती हैं, उन हरी सब्जियों का जो आगे चल के क्या रिजल्ट होता है वो काम करेंगे, वो काम करेगा। क्योंकि अगर वो किसी हिसाब से बरसात नहीं होती, अगर वो ख़राब नहीं होती हैं या वो होता है, तो जो 2020 को पार नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर किसी हिसाब से कोई ऐसी आपदा आ जाती है कि मतलब हरी सब्जी नष्ट हो जाती है, बिल्कुल, तो फिर 2020 को पार करने में कोई टाइम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, कोई टाइम नहीं है। हाँ, तो पास फायदा नहीं आ गया। चलो एक वहीं फाड़ दो, वहीं देख लेंगे। चलो उसके पास है ना, चलो वहीं दिखाओ, ट्रैक्टर के पीछे देखेंगे। तो ये तो खैर आप सही जानकारी दे रहे हो, तो मतलब अभी सब्जियां और बहुत कुछ डिपेंड करेंगी चीज़ें। 2020 में तो कोरोना था, और उसमें हरी सब्जियां पहुंची नहीं मंडी। दूसरी बात क्या थी, सबसे मेन हरी सब्जी जो है, बरसात अगर हो जाती है, पैदा नहीं हो पाती है, कम हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो आलू को तो 2020 से भी ज़्यादा बिकने में कोई टाइम नहीं है। हरी सब्जी अगर नहीं खराब होती है तो फिर ऐसा नहीं है 2020 को पार नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संतुष्ट रहना चाहिए किसानों को, संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कोल्ड कहाँ से उम्मीद कर रहे हो? आपका बहुत बड़ा अनुभव है, कितने साल हो गए आलू करते? मेरा तो साला जीवन ही निकला जा रहा है। हाँ, तो मतलब आलू में पैदा हुआ था, आलू में मरूंगा, वो क्या होगा। 40-45 साल तो हो गई होंगी आलू में। हाँ, आराम से मान लो। हाँ, तो 50 साल का अनुभव क्या कह रहा है? कोल्ड कहाँ से खुलेंगे? कोल्ड 1000 रुपये नीचे तो खुलेगा नहीं। 1000 रुपये से? हाँ। और तभी किसान बेचना चाहेगा? किसान बेचने वाली बात नहीं है, किसान तो बाद में बेचे। किसान क्यों बेचने लगा? किसान ने तो अपना बेचना शुरू कर दिया, बेच दिया। अब किसान तो शांत होकर मतलब देखता रहेगा, उसने अपना काम पूरा कर लिया। बिल्कुल। अब लास्ट बात ये है कि जो 700-800 रुपये में जो खरीद करके जो कोल्ड में रख रहे हैं व्यापारी जी, वो 1000 रुपये से नीचे वो देंगे नहीं देंगे। जब वो 1000 रुपये से नीचे नहीं देंगे तो फिर किसान को देने लगे। किसान का तो काम सही हो गया, उसने तो अपना काम पूरा कर लिया, वो जल्दी क्यों बेचने लगे? चलो, तो अब वो मशीन चल रही है, मशीन देख लें। और किसान भाइयों, से नीचे से मतलब कोल्ड खुलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब 1000 से नीचे का नहीं खुलेगा ना। ये तो सही है। और सुनो, जब 800 बिक रहा है, लोग इसमें 200 रुपये ऐड कर रहे हैं, तो वैसे भी 1000 हो गए, कोल्ड पहुँचे 200 रुपये खर्चा आ जाता है।
है 200 खर्चा आ जाता है। अच्छा मुझे एक सवाल और पूछना है, अभी थोड़ा मैं मशीन दिखा दूँ, सबसे ज़्यादा अहम सवाल है इस समय। हाँ जी। और आपके अनुभव से पूछना है, बोलो। बहुत लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 1 मिनट में मशीन दिखा दूँ किसानों को। यहाँ पे किसान भाइयों मैं दिखाता हूँ, इनका पुष्कर आलू आप देखिए क्या पैदावार आ रही है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाम का टाइम में हो रहा है। और ये देखिए आप, ये देखो ये निकल रहा भैया पुष्कर आलू। ये देखो पुष्कर में ये हाल है किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हो, किर्री गुल्ला और मीडियम मोटा है, मोटा भी नहीं है मीडियम मोटा। ये देखो आप पुष्कर का साइज देखो और बताना क्या पैदावार आ सकती है। वो जो आप बता रहे हो वही पैदावार आ सकती है इसकी। 40 से 45 का आपने एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है। बहुत किसान देखो बढ़ा के बताते हैं कि 50 का आ जाएगा, 60 का आ जाएगा। आलू तो अपने आप बता देता है इतना, मतलब बिल्कुल छठवा बता देगा। पहली बात। दूसरी बात एक ये है कि किसान जो झूठ बोलता है उसे झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। करने वाला परमात्मा होता है, जो ईश्वर करता है वही होता है। बिल्कुल। और वो जिस हिसाब से रखते हैं उस हिसाब से आदमी को रहना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल ये बिल्कुल, कहता है। बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे ये खुद देखो ये बोलता है, ये छटना बोलता है कि कितनी पैदावार आएगी। मेन बात तो मैं इसे मानता हूँ, किसान भाई इसे देख के बता देंगे यहाँ से कितनी आ रही है। अब एक ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जो बिक्री हो रही है वो कैसे होती है, तोल से होती है या पैकेट से? नहीं, तोल से। तोल से 52 किलो 500 ग्राम देता है व्यापारी हमारे यहाँ। अच्छा। दूसरी बात एक ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान होते हैं उन्हीं में से अपने बच्चे जो मतलब व्यापारी हैं। अच्छा हमारे अच्छा यहाँ कोई गड़बड़ काम नहीं हो पाता, पहली बात। अच्छा अच्छा। दूसरी बात एक ये है कि हमारे यहाँ का किसान जो है मतलब बहुत ज़्यादा जागरूक है, एकदम बहुत ज़्यादा। हाँ सादा बात तो खदौली का तो इतना जागरूक है मतलब कि अगर कोई व्यापारी अगर कोई गड़बड़ करना चाहता है, कोई बात होती है, तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा कोई किसान बाकी नहीं होगा कि वो हर एक मंडी को नहीं जानता हो, भेजना नहीं जानता हो, या मंडियों मतलब आड़तियों से मतलब जानकारी नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ तो एडवांस लेवल के हैं। बिल्कुल। अच्छा। और मुझे बड़े उससे आलू बेचते हैं हम। अच्छा। हाँ, व्यापारी से बोल देते हैं अगर लेना है तो ले, नहीं लेना तो पीछे हटो। मतलब व्यापारी को ज्यादा नहीं खाने नहीं, देते? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा। तू अपना दे दे हमको। अच्छा। इस रेट में हमें दे दे, हम ऐसे भी किसान है आपके यहाँ? हाँ, हम बेच देंगे साले। अच्छा। हम बेचते हैं, भेजते हैं। अच्छा। मुझे एक बात और बताओ, वैसे तो आपके यहाँ एडवांस किसान है, अब एडवांस किसानों का ये हाल है तो सोचो हर जगह क्या हाल होगा। और एक बात है, अभी मैं फिरोजाबाद गया था, फिरोजाबाद में जो आलू की बिक्री होती है वो पैकेट से होती है। वो ये कह रहे हैं कि गौर साहब हमारा जो वजन बैठा था वो बैठा 48 किलो का, और व्यापारी को चाहिए 52 किलो 500 ग्राम, तो हमें 4 किलो और एक्स्ट्रा देना पड़ गया। तो वो हमारे पैकेट अगर हमने 100 रखे हैं तो हमें पैसा मिलना है 92 कट्टा के, अगर हम ये एवरेज लगाएं तो। लेकिन आपके यहाँ बढ़िया सिस्टम है, आपके यहाँ अच्छा सीधा 52 किलो से तौल हो रही है, जो मतलब व्यापारी ले रहा है उसी से तौल हो रही है। सिस्टम भी अच्छा है। और उसके बाद हमारे यहाँ कहानी ये भी है कि हमारे यहाँ वजह से कि हम जो जितने भी किसान हैं, हमारे किसान भाई जितने भी हैं जी, वो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 52 से नीचे तो किसी की तौल आती नहीं। अच्छा। 54, 55, 56, 53, हाँ। हाँ ऐसी मतलब इससे नीचे तौल नहीं आती हमारे यहाँ। अब 48 का 56 तो की ना किसी का होगी। निकलता ही नहीं। अब 56 की ना होगी। नहीं, कोई कोई ऐसा होता है जैसे किसी ने बारदाना किसी दूसरे से ले लिया, उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे 50-40 किसानों में ऐसा कोई किसान है कि जो मतलब कहीं से उसके पास थोड़ा बारदाना मतलब 21 आ गया, उसमें हो गया। अब हमने कल परसों आलू बेचा था, उसकी हमारी सर जो है मतलब एवरेज जो आई है वो 54 किलो 400 ग्राम की एवरेज आई थी हमारी। अच्छा। अभी जो बेचा जो? हाँ जी। हाँ तो सही है। बारदाना कहाँ का है ये आपका? ये मुझे तो नहीं जानकारी। अच्छा। मुझे एक बात था, क्वालिटी की स्थिति कहाँ तक पहुँच जाएगी ये, मतलब जिस हिसाब से देख रहे हो, ए ग्रेड क्वालिटी की बता दो बस। ए ग्रेड कोल्ड भी लास्ट 70%। लास्ट 70? तो फिर एवरेज में देखेंगे तो वही 60 पे रह जाएगा, 60 से 65 60 लास्ट। से भी कम रह जाएगा। जो जब ए ग्रेड वाला पहुंच रहा था उसमें 3 ग्रेड हो गए ना, ए बी सी। हाँ जी। और सी वाले तो साले 20,000 पे टिक जाएंगे। हाँ तो वो तो फिर हाल बेहाल है, वो खरीद के भर रहे हैं, खैर कोई दिक्कत अरे नहीं। भर लेंगे, कितना खरीद लेंगे। खरीदने वाली बात कर रहे हो तुम तो। एक बात बताइए तुम के अब 800 रुपये का एक कट्टा बिक रहा है, या 600, चलो 700 रुपये का मान लो साले को बीच में, हाँ। या 600 रुपये का मान लो। अब तुम गुड़ा के लगा, मैं पढ़ो लिखो इतना होता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मतलब 10,000 कट्टा कितने रुपए के ले लूँ, हिसाब लगा। ये तो 60-70 लाख के। अब कोल्ड वा कितने खरीदे हो? हाँ, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट अरे है। 20,000 खरीद लेगो, हाँ 30,000 खरीद लेगो, हाँ। 2.5 करोड़ को है वो, कितनी मात जाओ। कोल्ड वाले हाँ अगर खरीदेंगे तो खरीद ले। यानी अगर कोल्ड वालों को 50 कट्टा खरीदना पड़ गया तो किचरी अब मारेंगे। वो ना खरीद पा रहे हो, कितना करोड़ कोल्ड वा हो, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये जाके टिक जाओ। अच्छा। हाँ बताओ।
चलो वो बहुत तो बहुत किसान भी करे आए तो भुगता हो तो किसान पे तो पैसा हो तो किसान तक लग जाता तो सारे सब काम कर दे वो। हाँ। चलो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार जी। जय श्री राधे। तो किसान भाइयों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे इनका आलू इसी साइज का निकल रहा है। ये देखो ये गुल्ला क्री साइज ये ज़्यादा लेकिन संख्या ज़्यादा है, पुष्कर आलू है ये देखो क्रीमी काट का आलू है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।